नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 11 व्याघ्र पथिक कथा पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, साथ ही साथ एक कॉपी और कलम भी लेकर के बैठ जाइए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हों आप उसे तुरंत अपने नोटबुक में नोट कर सकें। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक यानी कि 10 पाठ तक अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अगर आपने वे सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उसे क्रमवार तरीके से अवश्य देख लेंगे। फिलहाल आज हम लोग एकादशः पाठः यानी कि एका का मतलब होता है साथियों एक और दशः का मतलब होता है 10, और 10 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 11। यानी कि आज हम लोग 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का अर्थ होता है साथियों बाघ, पथिक का मतलब कोई राही यानी कि रास्ता से जो गुजर रहा हो, और कथा का मतलब जनबे करते हैं। यानी कि आज हम लोग एक बाघ और पथिक यानी एक राही के कहानी, एक राही के कथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिखा जा रहा है, अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नाम खंडात संकलितः। यानी कि यह जो पाठ है यानी कि जो व्याघ्रपथी कथा पाठ है वह नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। साथियों, एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ है जिसमें नीति विषय के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं, जिसका नाम है हितोपदेश। क्या नाम है? हितोपदेश। यहाँ पे है हितोपदेश, और इसी हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित जी। और हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित जी हैं, और इसी हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से इस चैप्टर को यानी कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ को लिया गया है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। यानी कि हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए, नीति शिक्षा से संबंधित नाना कथा यानी कि अनेक पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां लिखी गई हैं। यानी कि जो नारायण पंडित ने जो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ लिखा है ना, यह इसमें जो कहानियां हैं इतनी अच्छी अच्छी हैं जिससे बालकों का मनोरंजन भी हो जाता है और उनको कुछ नीति शिक्षा भी मिल जाती है। मनोरंजन कैसे हो जाता है? चूंकि बालकों को पशु पक्षी बहुत ही पसंद आते हैं, और पशु पक्षियों के संबंध में ही कहानी कह देना तो बालकों को अच्छा भी लग जाता है और उनको कुछ नीति शिक्षा भी मिल जाती है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा यानी कि आज का जो व्याघ्र पथिक कथा है वह लोभ यानी कि लालच के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। यानी कि इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलेगी कि हमें लालच कभी भी करना नहीं चाहिए। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवनां शिक्षार्थ प्रभुतं भवति इति एतादृशिभिः कथाभिः ज्ञायते। अर्थात साथियों, पशु पक्षी की जो संबंधित जो भी कथा होती है ना, वो मानव में शिक्षा का बोध भी कराती है। यानी कि इससे मानव मनोरंजन भी कर लेते हैं, और जब हम लोग किसी प्रकार का कथा और कहानी सुनते हैं तो हमें उससे ज्ञान भी होता है। जब आप बचपन में यानी कि आप और भी बहुत छोटे होंगे तो आपके घर के जो भी बुजुर्ग हैं वो आपको विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से संबंधित अनेक कहानियों को भी सुनाते होंगे। चलिए अब हम लोग चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और चैप्टर को पढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि अभी जितना पढ़े वहाँ से आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो यह पूछा जा सकता है कि
व्याघ्रपथी कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो आपको बोलना है हितोपदेश से। और हितोपदेश के किस खंड से? मित्र लाभ नामक खंड से। और हितोपदेश एक प्रकार का नीति कथा ग्रंथ है। फिर पूछा जा सकता है कि हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित। और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, यह बात बताइए कि हितोपदेश में कैसी कहानियां संकलित हैं, तो आप लोग बोलिएगा हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए तथा उनके नीति शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां हैं। और व्याघ्रपति कथा पाठ किसके दुष्परिणाम को प्रकट करता है, तो लोभ यानी कि लालच के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। फिर है चैप्टर आपका कसिचत वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कूशहस्तः सरसतीरे ब्रुते भो भो पांथा। इसका अर्थ हुआ साथियों कि कोई बूढ़ा बाघ, वृद्ध बाघ स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर के तालाब के किनारे बोल रहा था, भो भो पांथा, यानी कि ओ राही ओ राही। फिर से रिपीट करते हैं, कोई बूढ़ा बाघ तालाब में स्नान करके तालाब के किनारे कुश को हाथ में लिए हुए बोल रहा था, भो भो पांथा, जिसका अर्थ होता है ओ राही। यानी कि कोई भी रास्ता से गुजर रहा व्यक्ति है, राही है, वह उसको चिल्लाता है, पुकारता है, ओ राही इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, ये सोने के कंगन को ले लो। मूल रूप से बाघ बोल रहा है, ओ राही ये सोने के कंगन को ले लो। ततो लोभा कृष्टेन किंचित पांथेनालोचितम भाग्ये नैत संभवति। कोई लोभ से आकृष्ट होकर के कोई पथिक के द्वारा सोचा जाता है, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। यानी कि साथियों कि कोई व्यक्ति वहां से, कोई राही उस मार्ग से गुजर रहा है और जब बाघ बोल रहा है कि ओ राही ये सोने के कंगन को ले लो, तो कोई राही जो है वह लालच में आ जा रहा है और वह सोच रहा है कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है कि कोई हमें सोने का कंगन भेंट में दे। किंतु श्रीमनात्म संदेहे प्रवृत्तिनम विधेया यतः, किंतु यहाँ आत्म संदेह की स्थिति है। यानी कि वह जो बूढ़ा बाघ है वह एक प्रकार का खूंखार जानवर है, आदमखोर जानवर है, जो उस व्यक्ति को मार के खा भी सकता है। तो वहाँ पे आत्मसंदेह भी है कि वहां पे जाएगा तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। फिर है अनिष्ट अनिष्टादिष्टा लाभे अपि न गति जार्यते शुभा, यत्रास्ते विष संगो अमृतम तदपि मृत्यमेव। इसका अर्थ हुआ साथियों कि जहाँ अमंगल की आशंका होती है ना, यानी कि ऐसा लगे कि हमारा कोई भी नुकसान हो सकता है, तो जहाँ अमंगल की आवश्यकता होती है वहाँ व्यक्ति को जाने से परहेज करना चाहिए। लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश हो, क्योंकि यत्रास्त्रे विष संगतो अमृतम तदपि मृत्यु, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि अमृत में अगर हम लोग विष मिला दें, जहर मिला दें, तब भी आप उसको पीजिएगा, तब भी आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश हो। यहाँ तक कि कोई दान में देने वाला कोई व्यक्ति आपको दान में दे रहा हो, व्यक्ति कोई सोना का कंगन दे रहा हो, वहाँ पे आपके लिए अनुकूल परिवेश था, लेकिन आपको एक बाघ जो है वह सोने के कंगन को दान में दे रहा है, यहाँ पे एक अनुकूल परिवेश नहीं है, वह बाघ आपको मार करके भी खा भी सकता है। फिर है किंतु सर्वतार्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, किंतु सभी जगह संदेह की स्थिति, मतलब सभी पे संदेह भी हमको करना नहीं चाहिए। तनि रुप्यामी तावत, इसलिए थोड़ा विचार लेता हूँ। ऐसा पथिक के द्वारा मन में सोचा जाता है कि पहले तो वह सोच रहा है कि भाग्य से ऐसा संभव हो रहा है, फिर वह सोच रहा है कि लेकिन यहाँ पे आत्मसंदेह भी है,
और वह सोच रहा है कि हर जगह आत्मसंदेह की स्थिति भी ऐसी हो, ऐसे हमें हर जगह सोचनी भी नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ा मैं क्या कर लेता हूँ, जो विचार कर लेता हूँ कि मुझे उससे सोने के कंगन लेने हैं कि नहीं लेने हैं। प्रकाशम ब्रुते, यानी कि पथिक फिर बोलता है, कुत्र त्वा कंगनम। बाघ से पथिक पूछता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति। व्याघ्र यानी कि बाघ जो है, बूढ़ा बाघ जो है, वह हाथ को पसार करके, हाथ को फैला करके दिखा देता है। पांथो अवदत कथम मारत्मके तवई विश्वासः। फिर पथिक बोलता है कि तुम एक हिंसात्मक पशु हो, तुम मुझे मार भी सकते हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। देखिए घटना क्या हो रही है कि पथिक बाघ से मतलब कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो व्याघ्र हाथ फैला करके दिखा दे रहा है कि देखो ये रहा कंगन। फिर पथिक बोलता है, पांथो अवदत्त कथम मारत्म के तवई विश्वासः, यानी कि तुम एक हिंसक पशु हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोलता है, बाघ बोलता है, ऋनु रे पांथा। ऋनु का अर्थ होता है साथियों सुनो, सुनो रे पांथा। प्रागेयो यौना दशायत या मति दुर्वित आशम, यानी कि मैं जब युवा अवस्था में था, अनेक गो मानुषानाम वधान में पुत्रामृता दाराश वंशहीन चाहम, वंशहीन चाहम। वो बोलता है कि जब मैं युवा अवस्था में था तो मैंने अनेक गायों और मनुष्यों को मार करके खाया है, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है और मैं वंशहीन हो गया हूँ। यानी कि मेरा वंश क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तत केंचिधा धार्मिके केना हमादिष्टः दान धर्मादिकम चरतु भवान। इसलिए किसी धार्मिक पुरुष के द्वारा, किसी धर्मात्मा के द्वारा मुझे यह उपदेश दिया गया है कि तुम दान और धर्म करो। तदुपदेशादिनामिहं स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित खदंतो कथम न विश्वास भूमि। देखिए साथियों, बाघ अपने अहिंसक स्थिति को साबित करने के लिए कि मैं तुमको मारूंगा नहीं, फिर क्या बोलता है कि जो धर्मात्मा के द्वारा, जो धार्मिक पुरुष के द्वारा मुझे यह उपदेश दिया गया है कि तुम दान और धर्म करो, उन्हीं धर्मात्मा के उपदेशानुसार मैं स्नानशील दानी बन गया हूँ। और जरा यह भी तो सोचो कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत और नाखून पूर्ण रूप से गल गए हैं, फिर मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। मया च धर्मशास्त्रनयाधितानि शृणु, मेरे द्वारा अनेक धर्म शास्त्रों को भी पढ़ा गया है। शृणु यानी कि सुनो। देखिए साथियों, यहाँ से आपकी परीक्षा में एक सब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण पूछता है कि बाघ ने अपने आप को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। तो आपको इसको वहां पे उत्तर लिखना पड़ेगा कि बाघ ने अपने आप को अहिंसक सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिया। बाघ ने बोला कि मैं जब युवा अवस्था में था तो मैंने अनेक गायों और मनुष्यों को मार करके खाया है, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है और मैं वंशहीन हो गया हूँ। मेरे द्वारा धर्म शास्त्र भी पढ़ा गया है। ठीक है, किसी धर्मात्मा के द्वारा मुझे उपदेश दिया जाता है कि तुम दान और धर्म करो, जिसके कारण मैं स्नानशील दानी हो गया हूँ और मेरे द्वारा धर्म शास्त्र भी पढ़ा गया है। सुनो, श्रृणु सुनो, दरिद्रनाभर कौन्तेय माँ प्रेक्षेश्वरे धनम व्याधित स्योषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। यानी कि इसका अर्थ हुआ साथियों कि हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, अमीरों को धन मत दो। फिर बोलता है कि जो भी रोगी हैं उनको दवा दो, निरोगी को दवा की जरूरत नहीं होती है। सोचिए साथियों, बाघ कितना चतुर है। वह बोलता है कि मेरे द्वारा धर्म शास्त्र भी पढ़ा गया है। सुनो कि हे कुंती पुत्र, तुम गरीबों को धन दो,
यानी कि जो गरीब है उनको पैसों की, धन की आवश्यकता है, अमीरों को धन मत दो, अमीरों को धन की आवश्यकता नहीं है। फिर वह बोलता है रोगी को दवा दो, यानी कि जो बीमार है उनको दवा देना चाहिए, निरोगों को दवा देने से कोई भी फायदा होता नहीं है। अन्यच, और दूसरा भी सुनो, दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तददान सात्विक विदुः। इसका अर्थ है कि मतलब एक प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है कि सात्विक दान किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा में। इसी श्लोक का अर्थ है कि सात्विक दान किसे कहते हैं। तो वहाँ पे आपको लिखना है, और इसका अर्थ भी यही है कि दान उसी को देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। अगर हम किसी को दान दे रहे हैं, यह सोच कर के उसे हम कभी भी दान ना दें कि आगे चल कर के इससे हमारा कुछ फायदा हो सकता है। दान हमें उसी को देना है जिससे हमें कोई उपकार कराना नहीं है। उचित जगह, उपयुक्त समय तथा उपयुक्त व्यक्ति को दिया गया दान ही सात्विक दान कहलाता है। यानी कि हम लोग मान लीजिए कोई संकटग्रस्त व्यक्ति है, ठीक है, जिसके घर पे कोई मान लीजिए बीमार है या उसको कई दिनों से भोजन नहीं खाया है, तो उचित समय भी है उस वक्त दान देने का, उचित व्यक्ति भी है, ठीक है, और उचित जगह भी है, तो हमें उसको दान देना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग सात्विक दान कहते हैं। यह ना कि अपने घर के बगल में ही ले जाकर के 1 किलो चावल दान में दे दें और फिर जा कर के कल ले करके चलाएं, वह दान कहलाता नहीं है। ठीक है, फिर लिखा जा रहा है साथियों, तदत्र शर्षीय स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहान। यानी कि जो बूढ़ा बाघ है वह जब अहिंसक स्थिति को साबित कर देता है कि देखो मैं, और पथिक को पूर्ण रूप से यह विश्वास भी दिला देता है कि मैं अब तुमको मार करके खाने वाला नहीं हूँ, तो वह पथिक से बोलता है कि इसलिए तुम इस सोने के कंगन को लेने के लिए इस तालाब में स्नान कर लो, ताकि मैं तुमको यह सोने के कंगन को दान में दे सकूं। ततो यावदशो तद्वच प्रतीतो लोभात्सर स्नातुं प्रविशति तावन महापंके निमग्न प्लायितु मक्षमः। यानी कि उसके बाद क्या होता है कि जो पथिक होता है उससे पूर्ण रूप से प्रेरित हो जाता है बाघ से, और वह जो है तालाब में जा कर के स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। जैसे ही वह तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है तो वह तालाब नहीं कीचड़ रहता है, उसी में जाकर के वह क्या हो जाता है, फंस जाता है। क्योंकि कीचड़ में फंस जाने के बाद निकलना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे दलदल हो गया वैसे ही कीचड़ है, उसमें वह जाकर के फंस जाता है। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्। उसे महापाक में यानी कि कीचड़ में फंसा देख करके बाघ बोलता है, अह महापंके पतितो वशी। अरे तुम तो इस महापाक में यानी कि कीचड़ में फंस गए हो। अत श्वा महामुत्था पयामी इक्त्वा इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पान्थो अचिन्त्यत्। जिसके बाद जो बाघ बोलता है कि अरे तुम तो इस महापाक में फंस गए हो, मैं तुमको यहाँ से क्या कर लेता हूँ जी, निकाल लेता हूँ। जिसके बाद वह व्यक्ति को बाघ निकालने के लिए जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे पथिक जो है वह चिंतित हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है, और वह सोचने लगता है, औषेन्द्रिय चितानाम हस्तेन स्नानमेव क्रिया दुर्ग दुर्भ गाभरणे प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। इसका अर्थ हुआ यह साथियों कि जिस प्रकार जिस व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं उसके वश में नहीं हो, यानी कि किसी व्यक्ति को क्या करना है अच्छी तरीके से अगर वह बढ़िया तरीके से सोच ही ना पाए, तो यहीं पे यह बोला जा रहा है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होती है। और जिस प्रकार बंध्य स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार ज्ञान भार क्रिया स्वरूप है।
यानी कि आप हाथी को कितना भी स्नान करवा लीजिए, उसका कहीं ना कहीं शरीर का पार्ट खाली छूट ही जाता है, या वह फिर मिट्टी पे बैठेगी तो उसके शरीर में मिट्टी लग ही जाएगा। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होती है। जिस प्रकार जो बंदे स्त्री है यानी बंदे जानवर है, जो बच्चे का जन्म नहीं कर सकती, उसका पालन पोषण बेकार है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान भार क्रिया स्वरूप है। यानी कि हमारे पास अगाध ज्ञान है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है अगर यह हमें नहीं मालूम है, तो ज्ञान हमारे सर पे एक बोझा के स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद इति चिंत्यनवाशौ व्याघ्रेन व्यापदित खादिश्च अतः उच्यते। जिसके बाद बाघ जो है वह पथिक को पकड़ करके, यानी कि उसको निकालने के बहाने उसको पकड़ करके मार के खा जाता है। उसके बाद सच ही कहा गया, ऐसा लिखा जा रहा है कि अतः उच्यते, अतः सच ही कहा गया है। कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके शुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्त पथिक समृतो यथा। कि कंगन के लालच के कारण एक पथिक जो है वह कीचड़ में फंस जाता है और बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ करके मार के खा लिया जाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच यानी कि लोभ करना नहीं चाहिए। यानी कि साथियों, कि यह पथिक पहले यह भी सोच सकता था कि कोई बूढ़ा बाघ जो है वह तेज दौड़ नहीं सकता है, यानी कि किसी भी जानवर को पकड़ पकड़ नहीं सकता है। अगर वह बूढ़ा हो चुका है, उसके दांत और नाखून भी गल ही चुके होंगे, तो भला वह शिकार कर ही कैसे सकता है। इसके लिए वह शिकार को पहले फंसाएगा, यानी कि पथिक को उसने कंगन के लालच में फंसाया। चूंकि वह जानता है कि इंसान जो होता है वह कुछ लालची होता है, तो पथिक को फंसाया उसने और उसके बाद उसको तालाब में स्नान करने के लिए भेजा, जो एक महापांख था। वहां पर वह पथिक जो है वह फंस जाता है। फंसने के क्रम में बाघ उसको पकड़ करके मार के खा जाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच करना नहीं चाहिए। कथा का सारांश यही है। साथियों, आज के हम लोग इस क्लास में दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से साथियों, कि बाघ ने अपने आप को हिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया, और सात्विक दान किसे कहते हैं। हर बार की परीक्षा में ये दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो आप इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के यानी कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ का ऑब्जेक्टिव का लिंक है, आप उसे अवश्य अभी देख लेंगे, ताकि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बनते हैं वह अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। हम इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए उसका दूसरा वीडियो बना रखे हैं, आप उसे अवश्य देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में और द्वादशा पाठ यानी कि 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता पाठ को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।